नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा। कांग्रेस एक लंबा अरसा खामोश रही, लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में और पाकिस्तान भारत जंग के बारे में एक बहुत दबंग ऐलान किया है। राहुल गांधी को ये बात किसने बताई और एक्चुअल फैक्ट्स हैं क्या, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जनरल साहिर शमशाद, उन्होंने भी बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत राज की, एक बहुत गहरी बात बताई पाकिस्तान और भारत की जंग को लेके। जनरल साहिर शमशाद की ये जो बात है, ये किससे रिलेटेड है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत के जो हालात हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं, ये तमाम डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर के तौर पे एक नया लक़ब दे दिया है। नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर से मुराद ये है, राहुल गांधी ने कहा कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी ये क्या करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल आई, मोदी ने कहा जी सर, यस सर, और जंग खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हाथों जो अपने राफेल गिरवाए, तैयारे गिरवाए, फिर उसके बाद इतना बड़ा लॉस किया, इतना नुकसान किया, मुआशी तौर पे हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सब का हमें फ़ायदा क्या हुआ। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मजीद उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस से बिलोंग करता है और आरएसएस के ऊपर अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें हैं और ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसलिए अब ये जो नरेंद्र मोदी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से ये उसके आगे से नहीं बोलता। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि भारत में ये कहा जा रहा है, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी हुई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं था, बल्कि ये भारत ने अपनी मर्जी से जंग बंदी की है। नाज़रीन, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि ज्वाइंट कमेटी के चेयरमैन है पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी वो शदीद हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पहले दिन जब भारत ने हमला किया, पाकिस्तान की यहाँ पे जो लोकल आबादी है, जो आम शहरी हैं, उनको निशाना बनाया। फिर उसके बाद ड्रोन्स अटैक हुए, जिसको जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी जो ऑपरेशन बनियान मरसूस है उसका आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जब जंग शदीद बढ़ गई तो भारत ने पाकिस्तान के जो एटॉमिक हमारे जो प्लेसेस थी, जब उनको निशाना बनाने का प्लान बनाया तो फिर हमने भी ये ठान ली कि अब हम इनको जवाब देंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने ये कहा कि सेंसिटिव पॉइंट पे चले गए थे हम लोग, इंतहाई अहम नुक्ते पे चले गए थे, इस नुक्ते से पाकिस्तान और भारत की वापसी मुमकिन नहीं थी। फिर यहाँ पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा कहते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेरेंस की, फिर अमेरिका की तरफ से जंग बंदी के लिए कोशिशें की गई और बिल आखिर ये जंग बंदी हो गई। अब नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ये जो बंदा बात बता रहा है, ये वो है जिसके पास जंग का सारा कंट्रोल था, जनरल साहिर शमशाद। और जनरल साहिर शमशाद ने मज़ीद ये भी कहा कि भारत को इस जंग में इतना नुकसान पहुँचा जितना कि वो सोच भी नहीं सकता था। और इसकी एक बड़ी वजह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़ाती सलाहियत है। दुनिया में ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं, शायद पाकिस्तान की किसी ने हेल्प की, पाकिस्तान की किसी ने मदद की। तो जनरल साहिर शमशाद ये कहते हैं कि हमारी मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने की और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है। अगर मुस्तकबिल में भी कहीं पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया गया, कोई इस तरह की हरकत की गई, तो हम उसका सख्ती से जवाब देंगे। तो नाज़रीन, ये तो है पाकिस्तान का मौक़िफ़। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल मौक़िफ़ की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा अपने बयानात में कि सीज़ फायर, जंग बंदी मेरी वजह से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के और भारत के वफूद पाकिस्तान में आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और चीज़ों को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि तजारत हो, ना कि जंग हो। अब नाज़रीन, ये तो थी गुज़श्ता सूरत हाल। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि जो सिचुएशन है वो स्टिल सेंसिटिव है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है, पाकिस्तान कहता है मैं आपकी सांस रोक दूंगा। इट मीन्स दैट कि दोनों जानिब से जो बयानात का सिलसिला है वो जारी है, कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। फिर दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो अपने अपने मैसेजेस को लेके पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब हम कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। एक तो जंग हो गई और जंग की जो भारतीय शिकस्त है इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। भारत के
جو دفاعی مبصرین ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، بھارت کی عام عوام نے بھی ایکسیپٹ کیا، سوشل میڈیا پہ بھی ایکسیپٹ کیا گیا، لیکن بھارت کا جو گودی میڈیا ہے اس نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ناظرین، بھارت کا جو میڈیا ہے اس پہ بھی عوام کو شدید غصہ ہے، اور اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ جس دن جنگ تھی کہا گیا جی کہ لاہور کی بندرگاہ پہ حملہ کر دیا بھارت نے، حالانکہ لاہور میں تو بندرگاہ ہی نہیں ہے، سمندر ہی نہیں ہے۔ کراچی کے بارے میں کہا گیا کہ جی ہمارا جو جہاز ہے وہ بحری بیڑا وہ کراچی میں داخل ہو گیا ہے، پشاور پہ حملہ ہو گیا، اسلام آباد پہ حملہ ہو گیا۔ ناظرین، اتنی بڑے بڑے بلفز چھوڑے گئے، اتنے جھوٹ بولے گئے کہ عوام کا اعتماد بھارتی میڈیا سے نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھارتی میڈیا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ناظرین، بھارت کا میڈیا وہ اپنے نقصانات اٹھا رہا ہے، بھارت کی گورنمنٹ نریندر مودی وہ اپنے طور پہ مشکل میں پھنس گئی ہے۔ راہل گاندھی کے بیان نے ایک مرتبہ پورے کے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین، کانگریس جو کہ بیک فٹ پہ چلی گئی تھی اب دوبارہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں نریندر مودی کی بی جے پی اور RSS اس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ ناظرین، اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں چیزوں کو۔ کنکلوژن یہ ہے کہ تمام تر ثبوت، پوری دنیا کے جو ڈسکشنز ہیں وہ انکلوڈنگ بھارت کی ڈسکشن، وہ جنگ ہوئی، جنگ میں بھارت کا نقصان ہوا، اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرفیئرنس سے ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ اس بات میں نہ ہی تو کوئی حقیقت ہے، نہ ہی کوئی سچائی ہے، اور نہ ہی کوئی دورایا ہے۔ اب آپ اس کے اوپر جو مرضی کہی جائیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے کیا، ہم نے خود جنگ بندی پہ سائن کیے، ہم نے خود جنگ بندی کی اور اپنے مفاد میں کی، یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں جو سچویشن ہے وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نظریں رکھے ہوئے ہے تاکہ پاکستان اور بھارت کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں جس سے خطے کا امن برباد ہو اور پوری دنیا کو نقصان ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا کا امن قائم رہے۔ اللہ حافظ۔